प्रिय बच्चों, समोच्च रेखाओं का जो अगला वीडियो है उस अगले वीडियो में हम आज अध्ययन करेंगे जलप्रपात के बारे में, जलप्रपात की समोच्च रेखाओं के बारे में। इसकी परिभाषा देखिए। जब किसी नदी का जल पर्याप्त ऊंचाई से लंबवत रूप में नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जहाँ जलप्रपात की स्थिति होती है वहाँ घाटी की समोच्च रेखाओं को आवश्यक संख्या में एक दूसरे से मिला देते हैं। आपने चित्र में देखा कि जलप्रपात, आपने कई जगह इसकी ड्राइंग भी देखी होंगी, मूवी में भी देखा होगा कि जलप्रपात की रचना कैसी होती है। एक नदी आती है, पैरेलल वो चली जा रही है धरातल पर, और अचानक से उसका जल ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगता है। तो जिस स्थान पर नदी का जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर जलप्रपात की रचना होती है, और वहाँ पर जलप्रपात को प्रदर्शित करने के लिए एक से अधिक समोच्च रेखाओं को आपस में एक दूसरे से मिला देते हैं। इस प्रकार से ये देखिए, ये जलप्रपात की समोच्च रेखाएं हमने यहाँ पर बनाई हैं। तो जलप्रपात की समोच्च रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमने जो समोच्च रेखाएं बनाई हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से प्रारंभ होकर 1500 मीटर तक उनकी ऊंचाई है। यहाँ पर 1200 मीटर और 1300 मीटर ये दो समोच्च रेखाएं हमने आपस में एक दूसरे के साथ मिला रखी हैं, और जहाँ पर भी ये दो समोच्च रेखाएं मिला रखी हैं इसी स्थान पर जलप्रपात की रचना होगी। तो सबसे पहले ये जितनी भी समोच्च रेखाएं हैं इन सभी समोच्च रेखाओं को लगभग बीच में से काटते हुए हम एक AB रेखा का निर्माण करते हैं। समोच्च रेखा बनाने के पश्चात हम सबसे पहले एक AB रेखा का निर्माण करते हैं और कोशिश करते हैं कि AB रेखा अधिकांश समोच्च रेखाओं को काटती हुई निकले। तो जिन जिन स्थानों पर AB रेखा के द्वारा समोच्च रेखाओं को काटा जाता है वहाँ से पूर्व की भांति हम नीचे मापनी तक लंब डालते हैं। जैसे 1500 मीटर की जो समोच्च रेखा है जो AB रेखा को सबसे पहले काटती है, वहाँ से लंब 1500 मीटर की मापनी तक डाला जाता है। फिर 1400 मीटर से लेकर 1400 मीटर तक, 1300 से 1300, 1200 से 1200। तो इस प्रकार से सभी समोच्च रेखाएं जहाँ जहाँ भी AB रेखा को काटती हैं उन स्थानों से लंब डाले जाते हैं, और इस प्रकार से विभिन्न लंबों की हम रचना कर देते हैं। यहाँ पर ये देखने में आएगा कि 1300 मीटर और 1200 मीटर दोनों की समोच्च रेखाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं, इसलिए 1300 मीटर का लंब भी वही रहेगा और 1200 मीटर का लंब भी वही रहेगा। तो इस स्थान पर जहाँ पर 1300 और 1200 दोनों एक साथ मिल रही हैं वहाँ पर एक जलप्रपात की रचना हमें, क्योंकि दोनों लंब एक ही सीध में है, एक ही रेखा में है, इसलिए वहाँ पर हमें जलप्रपात की जो आकृति है वो नज़र आने लगती है। तो इस प्रकार से ये इन समोच्च रेखाओं के माध्यम से हम जलप्रपात की आकृति को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने के पश्चात जो भी आकृति आती है उसको शेड कर दी जाती है। दूसरी जो आकृति है जिसकी रचना हम समोच्च रेखाओं के माध्यम से करते हैं वो है समान ढाल। समान ढाल प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र पर समोच्च रेखाएं समान दूरी के अंतर पर खींची जाती हैं। तो समान ढाल को प्रदर्शित करने के लिए समान दूरी के अंतराल पर समोच्च रेखाएं यहाँ पर बनाई जाती हैं। अर्थात सभी जो समोच्च रेखाएं हैं उन सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो बिल्कुल समान रहनी चाहिए। जैसे इस चित्र में हमने दिखाया है कि समोच्च रेखाओं की जो ऊंचाई है वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 मीटर तक है। तो ये जो इनके बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी भी सभी रेखाओं के बीच की समान होती है।
समान दूरी रहेगी तो समान ढाल को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इन सभी समोच्च रेखाओं के बीच में से गुजरती हुई एक ए बी रेखा का हम निर्माण करते हैं और ए बी रेखा से नीचे, सबसे पहले नीचे की ओर मापनी का निर्माण करते हैं और मापनी बनाने के पश्चात ऊपर का जो ब्लॉक है इस चित्र का ए बी रेखा वाला, उस ब्लॉक में ए बी रेखा जहाँ जहाँ भी समोच्च रेखाओं को काटती है उन स्थानों से नीचे की ओर लंब डाले जाते हैं। आपको पूर्व में भी कई वीडियो में बताया गया है कि जितनी ऊंचाई की समोच्च रेखा है उस ऊंचाई से या उस बिंदु से लंब डाला जाता है और कहाँ तक डाला जाता है, उसी मापनी तक। जितनी ऊंचाई की समोच्च रेखा है उसी मापनी तक आपको लंब डालना है। जैसे 700 मीटर की समोच्च रेखा है तो नीचे 700 मीटर की मापनी तक आपको लंब डालना है। तो इस प्रकार से जब विभिन्न लंब हम डाल देते हैं तो उनके जो भी निचले पॉइंट हैं सभी निचले पॉइंटों को आपस में एक दूसरे से मिला देते हैं और मिलाने के पश्चात इस प्रकार की एक समान ढाल वाली आकृति हमें प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की ढाल में ना तो कहीं तीव्रता है और ना कहीं मंद ढाल यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल समान ढाल की आकृति हमें नजर आती है। दूसरी जो आकृति है वो है हमारी अवतल ढाल। दूसरी जो आकृति है वो है हमारी असमान ढाल की। अभी जो आपने समान ढाल पढ़ा उसी के विपरीत ये जो आकृति बनेगी, ये इसके विपरीत आकृति बनेगी। असमान ढाल को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाओं के मध्य की दूरी भी असमान होती है, अर्थात समोच्च रेखाएं कहीं पास पास तो कहीं दूर दूर स्थित होती हैं। अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का जो चित्र है, इस चित्र में देखिए कि समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कहीं पर कम है तो कहीं पर इनके बीच की दूरी अधिक है। तो इस प्रकार की कम ज़्यादा दूरी वाली जो समोच्च रेखाएं हैं वो समोच्च रेखाएं असमान ढाल को प्रदर्शित करती हैं। सभी समोच्च रेखाओं के बीच में से गुजरती हुई एक ए बी रेखा का निर्माण करते हैं और ए बी रेखा के निर्माण के पश्चात यहाँ नीचे की ओर समोच्च रेखाओं की ऊंचाई के अनुसार एक मापनी का निर्माण किया जाता है और संबंधित समोच्च रेखा से उसी से संबंधित मापनी तक एक लंब डाला जाता है और जिन जिन स्थानों पर भी लंब डालते हैं उन सभी स्थानों को आपस में मिला देने के पश्चात असमान ढाल की आकृति हमारे सामने प्रदर्शित हो जाती है। तो जैसा कि ऊपर आपको बताया गया इसी ढाल के अंदर कि यहाँ पर समोच्च रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो असमान होती है। कहीं पर ढाल या समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी बहुत कम है तो कहीं पर समोच्च रेखाओं की दूरी अधिक है, बीच की दूरी अधिक है। तो जहाँ पर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है वहाँ पर तीव्र ढाल प्रदर्शित होता है और जहाँ समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है वहाँ पर मंद ढाल इस आकृति में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से तीव्र और मंद ढाल दोनों का मिश्रण से ये असमान ढाल की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद।